खबरों में आगे बढ़ेंगे। अवैध धर्मांतरण के एक और गैंग का पर्दाफाश हुआ है। कुशीनगर से महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। लड़कियों का धर्मांतरण कराकर मुंबई भेजने का आरोप है। बता दें कि अवैध धर्मांतरण के लिए यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कुशीनगर में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के सदस्यों पर लड़कियों को कन्वर्जन कराकर मुंबई भेजने का आरोप है। पूरा गैंग छांगुर गैंग की तर्ज पर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराकर उनका यौन शोषण कर रहा था। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण के इस गैंग में एक महिला भी शामिल है जो नाबालिग हिंदू लड़कियों को बहलाती थी। रामकोला पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा किया। इस गिरोह ने 3 हिंदू लड़कियों को झांसे में लेकर धर्मांतरण कराया और फिर उनके साथ दुष्कर्म भी किया। इतना ही नहीं, इस गैंग के सदस्यों ने तीनों लड़कियों को मुंबई ले जाकर जिस्म फरोशी के धंधे में भी भेजने की योजना बनाई थी। परिजनों की तहरीर पर सक्रिय हुई पुलिस ने तीनों नाबालिग लड़कियों को मुंबई से बरामद किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुशीनगर से अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, धर्मांतरण का जो ये पूरा मामला तुल पकड़ रहा है और एक के बाद एक नाबालिग लड़कियों को किस तरह से बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण किया गया, खुलासे हो रहे हैं, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अब एक और नया एंगल इसमें सामने आ गया है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये जो पूरा खेल है बहुत बड़ा खेल है। आपको याद होगा कि 3 साल पहले फतेहपुर से जिस मौलाना को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं इसकी कड़ियां एक से एक जुटी चली गई और जिस तरीके से छांगुर के पूरे सिंडिकेट का, पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है, उसके बाद ये कुशीनगर का ये नया मामला सामने आया है। और देखिए, जिस गांव की ये घटना है, चूंकि ये कुशीनगर का रामकोला थाना क्षेत्र है और वहीं का एक गांव है जहां की लड़कियां, जो पीड़ित लड़कियां हैं, रहने वाली हैं। और उसी में से एक लड़की के जो दादा हैं, चूंकि तीनों लड़कियों को आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनका बयान वहां पर दर्ज किया जा रहा है, लेकिन उसमें से एक लड़की के जो दादा हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बताइए, ये पूरी घटना क्या है और कैसे हुआ? ये घटना हुआ जून में 8 तारीख को इन लोगों उठा लगे लड़कियों का। इसके बाद हम गए रामकोला थाने में जाकर हम अपना तहरीर दिए कि सर हमारे 3 बच्चियाँ, मानो हमारी एक बच्चिया है, 2 बगल की थी, ये हाँ, तीनों ये सब लापता हैं। तो वहाँ के पुलिस हमसे कही ठीक है, हम पता इसको लगा रहे हैं, आप घर रहिए और आप भी पता लगे कि कहाँ हैं सर। हम कहें सर ठीक है, हम जा रहे हैं घर आए। आने के बाद इनको कहाँ से बरामद किया पुलिस ने, इन तीनों लड़कियों? ये तीनों लड़कियाँ भुसावल में बरामद हुई। भुसावल, महाराष्ट्र में भुसावल में। कौन थे लड़के, वो कहाँ के रहने वाले? वो इस हमारे बगल का एक टोला है, कौन पटियारे है, क्या नाम क्या था? वो अरमान नाम है उसका। वो ही किसी मौलाना से कुछ बनवा करला के इसको फिर खिला दिया। जब लड़की आए हमारे घर थी तो यहीं बगल में आई, मान लीजिए कि दरवाज़ा आई है, कोई गाय चुगा तो है नहीं, हम बांध कर रखेंगे, उसकी मत मार ले सब। और वो आई और तुरंत उसको बैठा कर लेकर फरार हो गए सब। आप लोगों को कैसे पता चला कि इन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया? वो लड़कियों से हम मिले हैं, अपनी नातिन से। तो हमारी नातिन कही है कि बाबा हमको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, करा दिया गया है मौलाना द्वारा। इसके बाद हमको धमकी दिया जा रहा है कि कहीं कहोगी तुमको मार डालेंगे, हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम परिवार को बर्बाद कर देंगे, ठीक ना। तो बच्ची, हम कहे बच्ची तुम घबराओ मत, तुम आ गई हो। फिर कुशीनगर मान ली एसपी का देन है कि हमारे बच्चों को 2 रौनी पकड़ कर ला दिए। जब ला दिए तो हम कहे बच्ची तुम, जिस महिला को गिरफ्तार किया गया है उसकी क्या भूमिका है इसमें, क्या करती है? ये भूमिका था कि उसका लड़का का नाम है हमदम ग्रोह का एक मालिक है। जब ये लोगों ने उठा कर देता तो हमदम इसको ले जाता तो उसकी माँ उसको अपने कस्टडी में रखती है।
और जब मान लीजिए 2-4 बच्चे हो जाते हैं तो इसको सप्लाई के लिए उठा ले जाती है। पहले धर्म परिवर्तन कराया जाता है, फिर इनको सप्लाई की जाता है। अपनी सप्लाई धर्म परिवर्तन कराकर इसको अपने साथ ले आया जाता है कि हमारा परिवार है। उसके बाद वहाँ ले जाकर ये सब मान लीजिए कि बच्चों को बेचा जाता है। और कहाँ कहाँ ले जाते हैं ये मान लीजिए कि बम्बे जब पकड़ा है तो बम्बई न कहेंगे। अब फिर यार अब पुलिस कहाँ से इस बार हमारी बच्ची को इस गांव के आसपास इस क्षेत्र में ये गैंग की तरह काम कर रहे थे क्या? गैंग के काम है, इसमें बहुत बड़ा गैंग है। 15 हो 20 हो, इससे कम तो है नहीं। आइलन के यही काम है कि किसी तरह पकड़ा पुला कर लाओ हिंदू लड़कियों का। ऐसा मोहम्मदन के बच्चे हैं जो भी अच्छा मोहम्मदन है यही उठा कर ले जाते हैं और वही हमदम की माँ इन लोगों को सप्लाई करती है कि हमारी माँ बेटी बहन है, इसको लेकर जाती है। बम और भी लड़कियां शिकार हुई हैं आपके इलाके? शिकार में हमारे यहाँ तो मान लीजिए कि बहुत सी लड़कियों को सुनने में आ रहा है कि यहाँ से उठा कर गई हैं। अब पता चला कि नहीं चला तो हम नहीं बता पाएंगे। क्या लोग जो हैं लोक लाज के डर की वजह से भी सामने नहीं आ रहे? हो सकता है अपना लाज बचाता हो। हम क्या लाज बचाए, पहला बेर बच्चे हमारा उठ के गया, फिर समझाए पगलाए, फिर इसको किसी मौलाना द्वारा कुछ उसको खिला दिया गया, इसका मान लीजिए मूड घूम गया। और मान लीजिए कि आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं घर। देखिए ये जो पूरा खेल है, जो पूरा नेक्सस है, इसमें एक ट्रेंड दिख रहा है साफ तौर पर कि ये जो लोग हैं खास तौर पर गरीब परिवारों को अपना निशाना बनाते हैं, गरीब बच्चियों को निशाना बनाते हैं। और खास तौर पर अगर हम पिछड़े वर्ग की बात करें या फिर दलित वर्ग की बात करें तो उनको टारगेट पर लिया जाता है और उन घरों की लड़कियों को किसी तरीके से बरगला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उन्हें इस्लाम की दीक्षा दी जाती है। और आपने छांगुर के केस में भी देखा होगा कि किस तरीके से एक एक कर जो जब कड़ियां खुलनी शुरू हुई तो कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। हालांकि वो जो गिरोह है काफी बड़ा गिरोह है, 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, हवाला के जरिए पैसा आया है, गल्फ कंट्री से पैसा आया है। लेकिन अगर हम कुशीनगर की बात करें तो चूंकि देखिए ये भी तराई का इलाका है, कहीं ना कहीं जो इलाके हैं। और खास तौर पर एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि क्या यहाँ आबादी किसकी ज्यादा है? मोहम्मदन की आबादी हमारे गांव में ज्यादा है। ज्यादा आबादी? हाँ, हिंदू का कम है, मोहम्मदन के ज्यादा है। तो आपने देखा, इनकी पूरी कहानी सुनी कि किस तरीके से इनकी पोती यानी कि इनकी नातिन को बरगलाया गया और उसके बाद इन लड़कियों को मुंबई जो लड़के थे जो आरोपी हैं, हालांकि 4 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, वो मुंबई लेकर जाते हैं, वहां पर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। बाद में जिसमें फरोशी के धंधे में भी उनको धकेलने की कोशिश थी। हालांकि उससे पहले चूंकि पुलिस को सूचना दी गई पीड़ित परिवार की तरफ से, पुलिस जब पहुंची तो भुसावल से उन लड़कियों को पकड़ा गया और जो आरोपी थे उनको भी पकड़ा गया। लेकिन अब जो पुलिस है वो इस पॉइंट पर जांच कर रही है कि क्या सिर्फ यही तीनों लड़कियां हैं या फिर और भी लड़कियां हैं। क्योंकि एक बात और सामने आ रही है कि ऐसी घटना कुछ समय पहले भी हुई थी क्या यहाँ पर? इतना घटना तो पहले भी हुआ था। मान लीजिए कोई छुपा लिया हो तो उसका कोई बात नहीं है, कोई अपना इज्जत बचा रहा है। हमारा इज्जत ही कहाँ है? मान लीजिए कि हमारे दूसरा घमंडई से हमारी बच्ची को उठा ले गए और उसको धमकी दिया जा रहा है हमको, हैं? तो ये तो भी दिया जा रहा है। हाँ, धमकी भी दिया जा रहा है। ये तो मान लीजिए कि कुशीनगर का एसपी का देन है कि कहते हैं कि घबराइए मत, आपको बच्ची को आ गई है, सुरक्षित रहेगी, घबराइए मत, हम लोग हैं ना, पुलिस है तो आपकी साथ दे रही है। ठीक है अविनाश, आपने हमें सुनाया कि आखिर किस तरह से पीड़ित परिवार जो है वो परेशान है और किस तरह से वहां के गरीब परिवार की मासूम बच्चियों को इस तरह से धर्मांतरण करने के बाद परेशान किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, लालच दिया जाता है और धर्मांतरण कराया जाता है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और इस खास बातचीत को करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये धर्मांतरण का एक और गिरोह सामने आया है जहां पर 4 लोगों की और एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। कुशीनगर का ये पूरा मामला है जहां पर 3 लड़कियों को जो है वो धर्मांतरण कर बाहर भेजा गया, गांव से बाहर ले जाया गया और उसके बाद जिसमें फरोशी के लिए बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र भी ले जाया गया। और ये पूरा मामला अब जब सामने आया उसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।